वेलकम। आज हम लोग देखेंगे आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 4 मैप प्रोजेक्शन। ठीक है। मैप को मेनली हम लोग ग्लोब के थ्रू स्टडी करते हैं। अर्थ जो है, अर्थ की स्टडी सबसे जो बेटर रिप्रेजेंट करता है अर्थ को, अर्थ का जो बेस्ट मॉडल है वो है आपका ग्लोब। ठीक है। तो ग्लोब जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्लोब को हर जगह कैरी नहीं कर सकते। ठीक है। इसीलिए हम लोगों को जरूरत पड़ी मैप की। ठीक है। तो मैप एग्जैक्ट और एक्यूरेट बनाने के लिए जरूरत पड़ती है प्रोजेक्शंस की। ठीक है। जो आपकी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जब एक फ्लैट पेपर पे ट्रांसफर की जाती है, ग्लोब से एक फ्लैट पेपर पे ट्रांसफर की जाती है, तो उसी को हम कहते हैं क्या, मैप प्रोजेक्शन। ठीक है। ट्रांसफरिंग ऑफ द ग्रेटिकल ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑन अ प्लेन सरफेस। ठीक है। ग्लोब होता है, ग्लोब से हम क्या करते हैं, अर्थ को स्टडी करते हैं। ग्लोब एक बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का, क्योंकि अर्थ का शेप भी जियोइड है और ग्लोब भी आपका जियोइड शेप में दिखता है। ठीक है। लेकिन हम लोग ग्लोब को हर जगह कैरी नहीं कर सकते, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, मैप की। तो मैप प्रोजेक्शन मेनली क्या है, मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग ग्रेटिकल ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑन अ प्लेन सरफेस। ग्रेटिकल ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, ग्रेटिकल मतलब आपके कई सारे जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलते हैं तो उनको हम कहते हैं ग्रेटिकल्स। ठीक है। नीड हमें किस लिए पड़ती है मैप प्रोजेक्शन की, तो पहली नीड है फॉर डिटेल स्टडी ऑफ अ रीजन। किसी भी रीजन की डिटेल स्टडी हम ग्लोब से नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लोब बहुत छोटा होता है। ठीक है। रिड्यूस्ड अर्थ है ग्लोब, तो ग्लोब क्या है, वो छोटा है। ग्लोब से हम किसी भी प्लेस की, किसी भी रीजन की डिटेल स्टडी नहीं कर सकते। तो उस रीजन की डिटेल स्टडी करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैप चाहिए। अब जब मैप आप बनाएंगे तो आप लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को ट्रांसफर करेंगे प्लेन पेपर पे, और जब प्लेन पेपर पे ट्रांसफर करेंगे तो कुछ ना कुछ इसमें डिस्टॉर्शंस आएंगे। ठीक है। उसी डिस्टॉर्शंस को दूर करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, मैप प्रोजेक्शन की स्टडी की। ठीक है। तो पहला है डिटेल स्टडी करने के लिए किसी भी रीजन की हमें जरूरत पड़ती है मैप प्रोजेक्शन की। दूसरा क्या है, टू कंपेयर टू नेचुरल रीजन। अगर दो नेचुरल रीजन्स हैं उनके बीच में कंपैरिजन करना चाहते हैं कि किस एरिया में ट्रीज ज्यादा है, किस एरिया में ट्रीज कम है, किस एरिया में जो आपकी कंस्ट्रक्शंस हैं वो ज्यादा हैं, बिल्डिंग्स ज्यादा हैं, किस एरिया में बिल्डिंग्स कम है सॉरी। तो आप उसकी स्टडी करते हैं मैप प्रोजेक्शन के थ्रू, क्योंकि ग्लोब पे ये चीज स्टडी करना बहुत ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका एलिमेंट्स ऑफ मैप प्रोजेक्शन। मैप प्रोजेक्शन के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है। ए है आपका रिड्यूस्ड अर्थ। रिड्यूस्ड अर्थ, अर्थ को हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। स्केल अर्थ का, अर्थ बहुत बड़ा है, उतने बड़े मॉडल को बनाना इम्पॉसिबल है, तो हम लोग क्या करते हैं, अर्थ के स्केल को रिड्यूस कर देते हैं और एक छोटा सा ग्लोब बनाते हैं। ग्लोब के थ्रू हम क्या करते हैं, ग्लोब से आपका ग्रेटिकल्स को, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं प्लेन पेपर पे। ठीक है। तो रिड्यूस्ड अर्थ हम किसे कहेंगे, अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय द हेल्प ऑफ अ रिड्यूस्ड स्केल ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ पेपर। तो रिड्यूस्ड स्केल के थ्रू एक फ्लैट शीट ऑफ पेपर पे रिप्रेजेंट किया जाता है किसको, पूरे ग्लोब को, ग्लोब के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को। दूसरा देखेंगे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है। ये भी आपका एक एलिमेंट है। थर्ड है आपका मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। डी है आपका ग्लोबल प्रॉपर्टीज। कुछ ग्लोबल प्रॉपर्टीज होते हैं जो प्रिजर्व करनी बहुत जरूरी होती है। ठीक है। जैसे पहली ग्लोबल प्रॉपर्टी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एनी गिवन पॉइंट्स ऑफ रीजन। जैसे दो रीजन है, इनके बीच जो डिस्टेंस है, एक्चुअली में जो डिस्टेंस है वो मैप पे भी उतना ही रहना चाहिए, नहीं तो क्या आएगा, डिस्टेंस के बीच में डिस्टॉर्शंस क्रिएट हो जाएगा। तो ये ग्लोबल प्रॉपर्टी प्रिजर्व करना जरूरी है। सेकंड क्या है, शेप ऑफ द रीजन। रीजन का जो शेप है उसको भी प्रिजर्व करना जरूरी है। जैसे हम लोग अगर आपके मर्केटर प्रोजेक्शन वगैरह को बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका जो आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में, जो पोल वाले एरिया है वहां पे बहुत बड़ा दिखाया जाता है किसको, लैंड एरिया को, जबकि वो उतना बड़ा होता नहीं है। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखें तो आपका जो ग्रीन लैंड है, ठीक है, वो 1/10 है यूएसए का। यूएसए अगर 10 किलोमीटर है, सॉरी यूएसए अगर 100 किलोमीटर है तो आपका ग्रीनलैंड 10 ही किलोमीटर होगा। ठीक है। लेकिन ग्रीनलैंड को यूएसए से ज्यादा बड़ा दिखाया जाता है। अफ्रीका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका को हम लोग देखते हैं तो अफ्रीका और रशिया, रशिया ज्यादा बड़ा दिखाया जाता है अफ्रीका से, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम पोल की तरफ जब जाते हैं तो डिस्टॉर्शन इंक्रीज कर जाता है। ठीक है। तो शेप, किसी भी रीजन का शेप प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। साइज और एरिया ऑफ द रीजन इन एक्यूरेसी,
किसी भी एरिया की जो साइज है उसको प्रिजर्व करना, एक्यूरेटली प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। तो हम जब मैप को ग्लोब से ट्रांसफर करने लगते हैं किस पे, किसी फ्लैट शीट ऑफ पेपर पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को ट्रांसफर करने लगते हैं, तो उस समय क्या होता है, डिस्टॉर्शंस क्रिएट होते हैं। तो उस डिस्टॉर्शन को दूर करना, उस डिस्टॉर्शन को हम कैसे हटाएं, कैसे रिमूव करें, उसकी स्टडी भी कहलाती है मैप प्रोजेक्शन। When we are transferring the graticals of latitude and longitude on the flat sheet of paper, then how to remove the distortions while transferring that latitude and longitude on flat sheet of paper is also called as map projection। ठीक है। फोर्थ आप देखेंगे डायरेक्शन ऑफ एनी वन पॉइंट ऑफ द रीजन बियरिंग टू अनदर पॉइंट। डायरेक्शन भी देखना पड़ता है, जैसे कोई जगह है, ठीक है, वो दूसरी जगह के कंपैरिजन में वेस्ट में है या उसके ईस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, उसको भी हमें प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है, उसको प्रिजर्व करना जरूरी होता है। तो ये है आपके मेनली 4 एलिमेंट्स ऑफ द मैप प्रोजेक्शन। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैप प्रोजेक्शन। मैप प्रोजेक्शन की क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट है। जैसे ड्राइंग टेक्निक्स के बेसिस पे कि कौन से टेक्निक से ड्रॉ किए जाएंगे, उसके बेसिस पे ये अलग अलग है। जैसे पहला है आपका पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ठीक है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या किया जाता है, किसी भी सोर्स ऑफ लाइट की हेल्प से। जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये आपका ग्लोब है। अब यहाँ पे मैंने जहां पे अपनी उंगलियां रखी हैं वो आपका पोल वाला पार्ट है, ठीक है, और ये मिडल वाला पार्ट क्या है, इक्वेटर है। तो हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी आपके प्लेन को यहाँ पे ऐसे रख के, ठीक है, जैसे प्लेन को कहीं भी रख के, ये आपका डेवलपेबल सरफेस है। डेवलपेबल सरफेस क्या होता है आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्लेन को कहीं भी रख के आपके सोर्स ऑफ लाइट कहीं भी हो सकती है। ठीक है, प्लेन इस पे रख के क्या करते हैं हम, जो शैडो पड़ेगा इससे, ठीक है, आपके जो इस सरफेस पे शैडो पड़ेगा उसकी मदद से हम यहाँ ग्रेटिकल्स बना सकते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बना सकते हैं। तो वो होगा आपका पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ठीक है, नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में क्या होगा, हम बिना सोर्स ऑफ लाइट, बिना शैडो की हेल्प से ग्रेटिकल्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, थर्ड है ड्राइंग टेक्निक्स के बेसिस पे आपका मैथमेटिकल और कन्वेंशनल प्रोजेक्शन। इसमें हम मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज करके ग्रेटिकल्स को बनाते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को बनाते हैं। ये हमारा कन्वेंशनल बहुत पहले से ही चला आ रहा है। बी है आपका डेवलपेबल सरफेस। डेवलपेबल सरफेस क्या होता है वो हम समझते हैं। ठीक है, अ सरफेस व्हिच कैन बी फ्लैटेंड एंड ऑन विच अ नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैन बी प्रोजेक्टेड। ठीक है, ये ऐसा सरफेस होता है जिसको फ्लैट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे जो आपका ग्लोब होता है उसको हम फ्लैट नहीं कर सकते हैं। ग्लोब को जब हम फ्लैट करेंगे, ऐसे जो आपका ग्लोब रहता है उसको जब हम फ्लैट करेंगे तो क्या होगा, पोल वाला एरिया इक्वेटर वाले एरिया की जैसा ही दिखेगा, तो उससे डिस्टॉर्शंस आ जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा है नहीं। तो डेवलपेबल सरफेस ऐसा सरफेस होता है जिसको फ्लैट किया जा सकता है और इस पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ड्रॉ किए जा सकते हैं। इसमें देखेंगे इसके एग्जांपल क्या है, डेवलपेबल सरफेस के सिलेंडर, कोन, प्लेन, ये सब डेवलपेबल सरफेस के एग्जांपल्स हैं। और इसका नॉन डेवलपेबल सरफेस का एग्जांपल क्या है आपका ग्लोब। ग्लोब जो है वो नॉन डेवलपेबल सरफेस है। ठीक है, उसको फ्लैट नहीं किया जा सकता। अगर आप फ्लैट करेंगे, ग्लोब को ऐसे काट देंगे बीच से, इसको फैला देंगे तो वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, डेवलपेबल सरफेस के बेसिस आपका पहला है सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन। सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन क्या होता है, जब प्लेन शीट ऑफ पेपर को, डेवलपेबल सरफेस को आप सिलेंडर की तरह, इस तरह से आप क्या कर लीजिए, सिलेंडर की तरह ऐसे बना लेंगे। ठीक है, ऐसे सिलेंडर की तरह आप बना लेंगे और इसमें क्या करेंगे, इसको एग्जैक्टली आपके इक्वेटर पे, ये आपका इक्वेटर का पार्ट है। ठीक है, इसको ऐसे रखेंगे यहाँ इक्वेटर पे, ऐसे फोल्ड कर देंगे, यहाँ पे इक्वेटर पे फोल्ड कर देंगे। और इसके बाद क्या होगा, यहां से आपको अंदर से दिखाई देगा क्या, आपका इक्वेटर वाला रीजन। तो इक्वेटर वाले रीजन पे आप क्या कर सकते हैं, आप लैटिट्यूड्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन। जब आप इक्वेटर पे जो आपका डेवलपेबल सरफेस है, जब वो इक्वेटर को टच करके रखता है, ठीक है, इक्वेटर पे आप उसको लगा के रखते हैं और फिर ग्रेटिकल्स को ड्रॉ करते हैं, तब आप कहते हैं क्या, सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन। नेक्स्ट टाइप का प्रोजेक्शन आपका कॉनिकल प्रोजेक्शन। इसमें आप क्या करेंगे, कॉनिकल प्रोजेक्शन में कोन बनाएंगे। ठीक है, इसमें कोन को हम क्या करते हैं, किसी भी कोन को, ठीक है, जैसे सपोज ये आपका कोन हो गया, ठीक है,
कोन को हम क्या करेंगे, इस जो आपका ग्लोब है, ग्लोब के एक साइड पे ऐसे रखेंगे, ठीक है। जिस जगह जैसे आपका कोन जो है जिस जगह से टच करेगा ग्लोब को, ठीक है, उस जगह को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड पैरेलल। जिस पैरेलल पे आपका कोन ग्लोब को टच कर रहा है, द पैरेलल एट विच द कोन इज टचिंग द ग्लोब, दैट पैरेलल विल बी कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड पैरेलल। तो हम उसको स्टैंडर्ड पैरेलल कहेंगे। तो कॉनिकल प्रोजेक्शन में क्या किया जाता है, कोन का यूज करके कोन को ऐसा डेवलपेबल सरफेस माना जाता है और उसका यूज करके हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को ड्रॉ करते हैं। थर्ड है आपका जेनाइथल प्रोजेक्शन। जेनाइथल प्रोजेक्शन में क्या होता है, मेनली हम जो आपका सरफेस होगा, प्लेन पेपर होगा, उसको हम किसी भी जगह पे रख सकते हैं। जैसे ये आपका पोल, ये आपका ग्लोब हो गया, ग्लोब पे हम किसी भी जगह पे रख सकते हैं। वी कैन कीप इट एट एनी पॉइंट एंड वी कैन ड्रॉ द ग्रेटिकल्स। ओके, अगर इसको भी तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। अगर हम लोग आपके जो प्लेन पेपर है उसको कहाँ रख रहे हैं, इक्वेटर पे रख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे प्लेन पेपर है, इसको आप इक्वेटर पे ऐसे रखेंगे, प्लेन पेपर को इक्वेटर पे रखेंगे तो वो होगा आपका इक्वेटोरियल और नॉर्मल प्रोजेक्शन। अगर हम इसको पोल और इक्वेटर के बीच में कहीं पे रख रहे हैं, प्लेन सरफेस को कहाँ रख रहे हैं, पोल और इक्वेटर के बीच में, इफ वी आर कीपिंग द प्लेन सरफेस इन बिटवीन एट सम एंगल ऑन द इन बिटवीन द पोल एंड इक्वेटर, देन दैट प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज ऑब्लिक प्रोजेक्शन। क्योंकि इसको आप क्या रख रहे हैं, ऑब्लिकली रखना है, इसको आप क्या कर रख रहे हैं, ऑब्लिकली रखना है, इसलिए ये हो जाएगा ऑब्लिक प्रोजेक्शन। थर्ड होगा आपका पोलर प्रोजेक्शन। अगर आप प्लेन सरफेस को कहां पे रखेंगे, पोल पे ऐसे रखेंगे, ठीक है, और तब ग्रेटिकल्स को ड्रॉ करेंगे तो वो हो जाएगा आपका किस टाइप का प्रोजेक्शन, पोलर प्रोजेक्शन। तो ये आपके दो टाइप के मैप प्रोजेक्शन थे। थर्ड बेसिस देखेंगे तो आपका सी देखेंगे हम लोग, आपका है ग्लोबल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ठीक है। आपको ग्लोबल प्रॉपर्टीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ठीक है। ग्लोबल प्रॉपर्टीज में क्या होता था, शेप, साइज, एरिया और आपका डायरेक्शंस वगैरह प्रिजर्व करके रखने होते थे, ठीक है। उसके बेसिस पे देखेंगे ग्लोबल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, तो आपके चार टाइप के प्रोजेक्शंस है। पहला आपका है इक्वल एरिया और होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन। होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन में या इक्वल एरिया प्रोजेक्शन में क्या होता है, एरिया को जब मेंटेन किया जाता है, ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बनाते टाइम, ग्रेटिकल्स को बनाते टाइम जब एरिया का ध्यान रखा जाता है कि एरिया क्या हो, इक्वल, आपके इक्वली रिप्रेजेंट की जाए, मतलब जो एरिया जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रिप्रेजेंट किया जाता है, उस टाइप के हम प्रोजेक्शन को कहते हैं इक्वल एरिया और होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोमॉर्फिक और ट्रू शेप प्रोजेक्शन क्या होता है, जब कंट्रीज या फिर कॉन्टिनेंट क्या हो, ट्रू शेप में दिखाई जाए, उनका शेप जो है एक्चुअली में वैसा ही दिखाया जाए, तब हम उस टाइप को प्रोजेक्शन कहते हैं ऑर्थोमॉर्फिक और ट्रू शेप प्रोजेक्शन। एजीमुथल और ट्रू बियरिंग पोजीशन क्या होता है, जब किसी भी प्लेस की डायरेक्शन प्रॉपर्ली दिखाई जाए कि वो किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, जब प्लेसेस की डायरेक्शन एग्जैक्टली दिखाई जाए तब उस टाइप के प्रोजेक्शन को हम लोग कहते हैं ट्रू बियरिंग और एजीमुथल प्रोजेक्शन। और जब आपके ट्रू स्केल आपका ट्रू दिखाया जाता है, ठीक है, तब हम उसको कहते हैं इक्वी डिस्टेंट और ट्रू स्केल प्रोजेक्शन। किसी दो प्लेसेस की डिस्टेंस को प्रॉपर्ली दिखाया जाता है, इक्वल दिखाया जाता है, ठीक है। डी देखेंगे आपका सोर्स ऑफ लाइट, लाइट की सोर्स कहाँ है, ठीक है, उसके बेसिस पे देखेंगे तो तीन टाइप के आपके प्रोजेक्शन दिए गए हैं। पहला है न्यूमोनिक प्रोजेक्शन, ठीक है। न्यूमोनिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, जो सोर्स ऑफ लाइट होता है वो ग्लोब के सेंटर पे होता है, ठीक है, ग्लोब के अंदर होगा, सेंटर में। जैसे ये आपका ग्लोब हो गया, इसके सेंटर में अंदर में सोर्स ऑफ लाइट होता है, ठीक है। तो उस टाइप के प्रोजेक्शन हम लोग कहते हैं न्यूमोनिक प्रोजेक्शन। सेकंड है आपका स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसमें क्या होगा, सोर्स ऑफ लाइट अपोजिट होगा। अपोजिट किसके, जैसे मान लो ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस को हमने टच करा है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे प्लेन सरफेस आपका इस जगह पे टच कर रहा है, तो होगा क्या, सोर्स ऑफ लाइट जस्ट इसके अपोजिट में होगी। जैसे प्लेन सरफेस यहाँ पे टच कर रहा है तो सोर्स ऑफ लाइट कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, सोर्स ऑफ लाइट के बेसिस पे। तो सोर्स ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में होगी, प्लेन सरफेस इस डायरेक्शन से टच करेगा। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कब कहेंगे, जब सोर्स ऑफ लाइट क्या हो, इंफिनिटी पे हो, जहां प्लेन सरफेस जिस जगह पे टच कर रही है, जैसे ये प्लेन सरफेस इधर मेरे साइड टच कर रही है, तो सोर्स ऑफ लाइट कहाँ होगा, इंफिनिटी पे होगा, और बहुत दूर, मतलब इंफिनिटी पे होगा और सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सॉरी प्लेन सरफेस के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है।
तो इस तरह से आपकी मैप प्रोजेक्शन सोर्स ऑफ लाइट के बेसिस पे 3 है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, आपका क्वेश्चन दिया है पहला, कंस्ट्रक्ट कॉनिकल प्रोजेक्शन। यहाँ पे कॉनिकल प्रोजेक्शन बनाने के लिए कह रहा है विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल। स्टैंडर्ड पैरेलल आपका 1 है। स्टैंडर्ड पैरेलल क्या होता है आपका, ऐसा पैरेलल जिसपे आपकी कोन जो है वो आपके ग्लोब से टच करती है, उसी को क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड पैरेलल। ठीक है, जिस पैरेलल पे कोन आपकी ग्लोब को टच करेगी, जो आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। ठीक है, उसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड पैरेलल। और ये क्या है, 1 फॉर एन एरिया बाउंडेड बाय 10 डिग्री नॉर्थ टू 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, और लॉन्गिट्यूड आपका 10 डिग्री ईस्ट टू 130 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। व्हेन द स्केल इज, यहाँ पे स्केल दिया हुआ है 1:250 मिलियन एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल इंटरवल इज 10 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्केल निकालेंगे। ठीक है, स्केल में हम लोग देखेंगे रिड्यूस्ड अर्थ का जो स्केल निकालेंगे, आर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिड्यूस अर्थ का जो स्केल होगा वो 640 मिलियन डिवाइडेड बाय 250 मिलियन। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो अर्थ की रेडियस है वो अगर किलोमीटर में देखें तो आपके 6400 किलोमीटर अप्रॉक्स 6400 किलोमीटर होती है। तो इस 6400 किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे ये जो है 250 मिलियन है, इसके लिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आएगा 640 मिलियन। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। यहां पे देखेंगे तो जो आपका आएगा वो मेनली 2.56 सेंटीमीटर, ये अर्थ का रिड्यूस्ड रेडियस है। ठीक है, अब ये हमको मिल गया। दूसरा चीज हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड पैरेलल। स्टैंडर्ड पैरेलल यहां पे दे रहा है, पैरेलल का मतलब लैटिट्यूड से है। ठीक है, पैरेलल का मतलब किससे है, लैटिट्यूड से। तो स्टैंडर्ड पैरेलल कितना होगा भैया, स्टैंडर्ड पैरेलल, स्टैंडर्ड पैरेलल देखेंगे हम लोग तो पैरेलल देखिए 10 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थ दिया है, 10 डिग्री टू 70 डिग्री, तो हम हर एक डिग्री को लिखेंगे। नॉर्थ यहां दिया, ये आप ध्यान रखेंगे नॉर्थ दिया हुआ है। ठीक है, तो हर 10 डिग्री का इंटरवल दिया है, तो यहाँ 10 डिग्री के इंटरवल पे लिखेंगे 10, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री। अब स्टैंडर्ड जो पैरेलल होगा इसकी जस्ट मिडल में होगा, 3 इधर है 3 इधर है, 40 डिग्री क्या है आपका स्टैंडर्ड पैरेलल, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 डिग्री क्या है आपका स्टैंडर्ड पैरेलल, 40 डिग्री स्टैंडर्ड पैरेलल। स्टैंडर्ड मेरिडियन देखिए या फिर सेंट्रल मेरिडियन, स्टैंडर्ड या फिर सेंट्रल मेरिडियन हम देखेंगे। सेंट्रल मेरिडियन यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेरिडियन, सेंट्रल मेरिडियन। सेंट्रल मेरिडियन देखेंगे तो वो आपका कितना है, 10 डिग्री से 130 डिग्री ईस्ट है, तो इसके मिड का हम देखेंगे यहाँ पे कितना होगा। मिड का देखेंगे तो हमको मिल जाएगा 70 डिग्री, 10 और 130 के बीच का देखेंगे तो कितना मिलेगा, 70 मिल जाएगा 10 और 130 के बीच में, तो 70 डिग्री ईस्ट। ठीक है, 70 डिग्री ईस्ट, यहाँ पे 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। मेरिडियन का मतलब किससे, लॉन्गिट्यूड से, मेरिडियन का मतलब लॉन्गिट्यूड से। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। इतना आपको मिल गया, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास प्रोटेक्टर होना जरूरी है, उसके बाद आपके पास स्केल वगैरह होना जरूरी है, राउंडर होना, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। सबसे पहला चीज आप जो करेंगे वो होगा, आपको स्केल लेना है। स्केल पे 2.56 सेंटीमीटर का राउंडर पे 2.56 सेंटीमीटर स्केल से लेना है। ठीक है, 2.56 सेंटीमीटर आप स्केल लेके क्या करेंगे, एक राउंडर पे इस तरह से आप 2.56 सेंटीमीटर ले सकते हैं इसमें। ठीक है, 2.56 सेंटीमीटर आप स्केल पे मेजर करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे उसके बाद 2.56 सेंटीमीटर का लेके अपने पेज पे ऐसे 2.56 सेंटीमीटर का सर्कल बनाएंगे। ठीक है, 2.56 सेंटीमीटर का इस तरह से आप सर्कल बनाएंगे। ठीक है, 2.56 सेंटीमीटर इसका रेडियस होगा। अब इसको हम इक्वेटर यहाँ पे बीच में इक्वेटर खींच देंगे। ये सर्कल आपने बना दिया,
आप इक्वेटर खींच देंगे, ये मिडल लाइन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आपकी जरूरत होगी प्रोटेक्टर की, ठीक है। प्रोटेक्टर आप लेंगे, प्रोटेक्टर लेके क्या करें, प्रोटेक्टर में यहाँ सारी जो एंगल्स हैं वो दिखती रहती हैं, ठीक है। इंटरवल देखेंगे कितने डिग्री का था, 10 डिग्री का इंटरवल था। तो ये जो आपका प्रोटेक्टर का ये मिडल वाला पार्ट है, इसको इक्वेटर के एकदम बीच में रखेंगे, जो ये प्रोटेक्टर का एकदम मिडल वाला पार्ट, इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे एकदम मिडल में, ठीक है। मिडल में रखने के बाद आप क्या करेंगे, आप इंटरवल लेंगे, कितने डिग्री का इंटरवल, तो पहला इंटरवल था कितने डिग्री का, 10 डिग्री का, तो 10 डिग्री कुछ यहाँ पे आएगा। फिर आपको स्टैंडर्ड जो पैरेलल था वो कितना था, 40 डिग्री। तो आपको पता है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बनाना आपको पता है, आप यहाँ पे 40 डिग्री इसमें लेंगे, 40 डिग्री लेंगे कुछ यहाँ आएगा, फिर इस साइड भी 40 डिग्री लेंगे, तो इस साइड भी 40 डिग्री कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये आप एंगल ले लिए, ठीक है। एंगल यहां पे लेने के बाद आप क्या करेंगे, आपने ये 10 डिग्री एंगल लिया, फिर यहां इक्वेटर से इस एंगल को मिला देंगे, फिर 40 डिग्री लिया, 40 डिग्री इस तरह से यहां पे मिला देंगे, इसको इधर यहां पे मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इनको नाम दे देंगे, क्या क्या नाम, तो ये हो जाएगा आपका सी, ये ई, ये ओ, उसके बाद आप डी, यहाँ पे इसको नाम दे देंगे ए, और इसको नाम दे देंगे बी, यह हो जाएगा आपका बी, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो ऊपर का पार्ट है, ठीक है, यहां पे देखेंगे हम लोग यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। टेंजेंट मतलब एंगल, किसी एंगल पे लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये लाइन क्या होनी चाहिए, एक मिड पोर्शन यहाँ पे एक जाके मिलनी चाहिए, यहीं से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ओ तक, ठीक है। पी से ओ, यहाँ पे हम ये, इसके लिए आपको कुछ अलग से एंगल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां से आप दो लाइनें ड्रॉ करेंगे, वो एक ही जगह पे जाके मिलनी चाहिए, ठीक है। वहां से एक लाइन फिर ड्रॉ करेंगे पी से ओ तक, पी से ओ तक, ठीक है। ये जो था आपका 10 डिग्री था, यहाँ 10 डिग्री आप लिख देंगे, ठीक है। पी से ओ तक एंगल ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखेंगे तो एंगल लेंगे आप कितने डिग्री का, आप ये राउंडर पे आपको 10 डिग्री को ऐसे रखना है, ठीक है। राउंडर पे यहाँ पे 10 डिग्री ऐसे रखेंगे, मिलाएंगे कि आपका ये जो पॉइंट है ये इक्वेटर के यहाँ पे होनी चाहिए, और दूसरा जो आपका पेंसिल है वो यहाँ पे होना चाहिए। बी सी से लेके ई तक की हम डिस्टेंस लेंगे, सी से ई तक की डिस्टेंस लेने के बाद क्या करना है, हमें इसके पॉइंट को ओ पे रखना है, ओ पे रख के हम एक आर्क बनाएंगे, इस तरह से एक आर्क क्रिएट करेंगे, ठीक है। इस तरह यहाँ पे एक आर्क क्रिएट करेंगे, आर्क बनाएंगे, ठीक है। ये आर्क बनाने के बाद हमें मिल जाएगा यहाँ पे एक लाइन, इस पीओपी वाले लाइन से बीओ वाले लाइन पे एक लाइन बनाना है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस जगह को हम नाम दे देंगे एक्स, और इस जगह को नाम दे देंगे वाई, ठीक है। बीओ वाली लाइन से और ओपी वाली लाइन, यहां से लेके यहां तक आपको बनाना है, ठीक है। अगर आपको क्लियर दिख रहा हो, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पहले आर्क बना हुआ था, हमने यहाँ पे एक लाइन बना दिया, एक्स और वाई। अब आपको ड्रॉ कैसे करना है, मेन चीज आगे स्टार्ट होता है। आप क्या करेंगे, ये जो आपने लाइन ड्रॉ की थी, पी से लेके ओ तक की डिस्टेंस इस पे लेंगे, ठीक है। पी से लेके ओ तक की डिस्टेंस, अब मैं इसको इतना बड़ा नहीं कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पे आप ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस इस पे लेंगे, ठीक है। इस पे लेने के बाद क्या करेंगे, आप एक आर्क बनाएंगे, इस तरह से ऐसे रखेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे, इस तरह से ऐसे आर्क बनाएंगे, यहाँ पे रखेंगे एक पॉइंटर इसका, और क्या करेंगे, यहाँ पे आर्क बनाएंगे, इस तरह से यहाँ पे आर्क बनाएंगे, ठीक है। आर्क बना दिए, उसके बाद आपको क्या करना है, स्केल से लेके इस जगह से इस जगह तक आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। आर्क बनाने के बाद यहां से लेके यहां तक आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ये हो गया बाबू आपका क्या, लैटिट्यूड, ये हो गया क्या आपका लैटिट्यूड, ठीक है। इस तरह से ये आपका कौन सा डिग्री लैटिट्यूड होगा, 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अब आप क्या करेंगे, यहां से मेन चीज आपको ये डिस्टेंस याद रखनी है, और एक्स वाई की डिस्टेंस याद रखनी है। आप क्या करेंगे, इस पे डिस्टेंस लेंगे किसका,
सी और ई के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे ऐसे मेजर करेंगे, सी और ई के बीच का डिस्टेंस, सी और ई के बीच का डिस्टेंस आप मेजर कर लिए। फिर आप क्या करेंगे, पॉइंट को यहां पे रखेंगे और यहां से कर्व बनाएंगे, एक आर्क बनाएंगे, इस तरह से छोटा सा आर्क बनाएंगे यहां पे। फिर आप पॉइंट को उसके आगे जहां जो आर्क बनाए हैं उस पे रखेंगे, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट आर्क बनाएंगे यहाँ पे, फिर पॉइंट को इस जगह रखेंगे, फिर नेक्स्ट आर्क बनाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट, इस तरह से आपको टोटल जो आर्क बनाने हैं वो कितने, 10 डिग्री आप ऑलरेडी बना चुके हैं, तो 6 और बनाने होंगे, 6 आर्क आपको टोटल बनाने, 1 2 3 4 5 6, 6 आर्क बना दिए। फिर आप क्या करिए, इस पॉइंटर को, ठीक है, यहां पे रख के आप क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे लाइन बना देंगे। पॉइंटर को यहां पे रखना है, जैसे आपने ये ड्रॉ किया था वैसे यहां पे रख के बाकी की लाइंस को इस तरह से ऐसे ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये हो गया 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, ये 30 डिग्री नॉर्थ, ये 40 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया 60 डिग्री नॉर्थ, और ये 70 डिग्री नॉर्थ। यहां तक बना लिए, मतलब आप हाफ पूरा कर लिए, ठीक है। अब आपको दूसरी चीज क्या करनी है, दूसरी चीज याद रखनी है, यहां पे जो स्टैंडर्ड पैरेलल था, स्टैंडर्ड पैरेलल कितना था, 40 डिग्री नॉर्थ, तो स्टैंडर्ड पैरेलल ये आपका 40 डिग्री नॉर्थ वाला है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपकी राउंडर है, राउंडर को एक्स वाई की डिस्टेंस लेनी है, इसको एक्स वाई की डिस्टेंस यहाँ पे ऐसे रखेंगे, एक्स और वाई की डिस्टेंस, एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक्स और वाई। उसके बाद आपको क्या करनी है, यहां पे याद रखना है, जैसे हमने 70 डिग्री ईस्ट आपकी क्या थी, सेंट्रल मेरिडियन था, ठीक है, तो ये सेंट्रल मेरिडियन है 70 डिग्री ईस्ट, ये सेंट्रल मेरिडियन है 70 डिग्री ईस्ट, इससे 10 से लेके 130 तक है, 10 डिग्री ईस्ट से 130 डिग्री ईस्ट, तो यानी कि 70 से हम देखेंगे 6 जो होगा वो आपका इस साइड में बनेगा, 6 इस साइड में, तो आपको आर्क बनाने हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेके क्या करेंगे, इस ये जो आपका स्टैंडर्ड पैरेलल है इस पे ऐसे आर्क बनाएंगे छोटा सा, एक यहाँ पे छोटा सा से आर्क बना दिए, एक आर्क, फिर आगे इस पे रखेंगे, यहाँ पे दूसरा आर्क बनाएंगे, यहाँ बना दिए दूसरा आर्क, तीसरा आर्क, चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरह से 6 आर्क आप इधर बना देंगे। फिर यहीं पे रख के ऐसे पहला आर्क इधर बनाएंगे, पहला आर्क, दूसरा आर्क, ऐसे फिर दूसरे पे रखेंगे, फिर तीसरे बनाएंगे, फिर यहाँ रख के चौथे बनाएंगे, इस तरह से ऐसे आप आर्क बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 आर्क टोटल बना लेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपके यहाँ से लाइन है, इस आर्क के थ्रू यहाँ से लाइन ऐसे ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इधर भी ठीक है, इस तरह से बन गया आपका कॉनिकल प्रोजेक्शन, ठीक है। इसको आप यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ कितना डिग्री होगा, 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 40 डिग्री ईस्ट, 50 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, ये 70 डिग्री ईस्ट है, ये 80 डिग्री ईस्ट होगा, ये 90 डिग्री ईस्ट होगा, ये 100 डिग्री ईस्ट, 120 डिग्री ईस्ट, 130 डिग्री, 130 डिग्री यहाँ पर 3 होगा, हाँ ठीक है, 130 डिग्री ईस्ट तक ही होगा, 100 सॉरी, यहाँ 110 तो भूल ही गए, 110 डिग्री ईस्ट, ये होगा आपका 120 डिग्री ईस्ट, ये जो लाइन थी आपकी 130 डिग्री वाली लाइन थी, 130 डिग्री ईस्ट, ठीक है। इस तरह से आपका प्रिपेयर हो जाएगा आपका ये
कॉनिकल प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये आपका था टोटल कॉनिकल प्रोजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका इसका लिमिटेशन। लिमिटेशन में देखेंगे तो कॉनिकल प्रोजेक्शन के ये सूटेबल नहीं होता, वर्ल्ड मैप को दिखाने के लिए सूटेबल नहीं होता है। क्यों नहीं सूटेबल होता है? ड्यू टू एक्सट्रीम डिस्टॉर्शन इन दी अपोजिट हेमिस्फीयर ऑफ स्टैंडर्ड पैरेलल। जो स्टैंडर्ड पैरेलल था आपका, ठीक है, उसके नॉर्थ या साउथ में जाएंगे तो क्या होगा, जो डिस्टॉर्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से इसकी वर्ल्ड मैप आप कॉनिकल प्रोजेक्शन के थ्रू वर्ल्ड मैप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉट सुटेबल फॉर रिप्रेजेंटिंग लार्जर एरिया। ठीक है, बड़े एरिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। आपका इसमें एक्सेप्शन क्या है, बस बड़ा एरिया जो है वो आपके स्टैंडर्ड पैरेलल के अलोंग नहीं रहना चाहिए। स्टैंडर्ड पैरेलल के आप अलोंग आप करेक्टली शो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बड़े एरिया को आप स्टैंडर्ड पैरेलल से दूर अगर वो है तब आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको यूज कहां पे किया जाता है, ये दो आपके लिमिटेशन हो गए। इसके यूजेस क्या क्या है? पहला यूज है फॉर शोइंग एरियाज ऑफ मिड लैटिट्यूड। मिड लैटिट्यूड एरिया में जो एरियाज होते हैं उनको शो करने के लिए हम कॉनिकल प्रोजेक्शन का यूज करते हैं। जैसे 45 डिग्री नॉर्थ के आसपास हो गया, 40 डिग्री नॉर्थ के आसपास का एरिया हो गया, 50 डिग्री नॉर्थ के आसपास का एरिया हो गया। तो मिड लैटिट्यूड जो आपका रीजन है, उस रीजन को हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉनिकल प्रोजेक्शन का। सेकंड है लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड अलोंग स्टैंडर्ड पैरेलल कैन बी शोन विद करेक्ट साइज, विथ करेक्ट एक्सटेंशन। ठीक है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है अलोंग द स्टैंडर्ड पैरेलल। अगर स्टैंडर्ड पैरेलल के अलोंग जो आपका लैंड है वो ईस्ट से वेस्ट या फिर वेस्ट से ईस्ट में आपका फैला हुआ है तो हम उसको अच्छे से दिखा सकते हैं। ठीक है, उसको हम अच्छे से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूज टू शो रेलवेज, रोड, नैरो रिवर वैलीज एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज अलोंग स्टैंडर्ड पैरेलल। स्टैंडर्ड पैरेलल के अलोंग जो आपकी ये सारी चीजें होंगी, रेलवेज, रोडवेज, कैनाल्स, वैलीज, ये सारी चीजें स्टैंडर्ड पैरेलल के अलोंग हम शो कर सकते हैं। जैसे आप शो कर सकते हैं कनाडियन पैसिफिक रेलवे। कनाडा और पैसिफिक, कनाडियन पैसिफिक रेलवे जो है वो आपका कनाडा में ईस्ट से वेस्ट आपका ज्वाइन करता है, आपके अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से ज्वाइन करने का काम करता है। वो आप क्लास 12th में आप चैप्टर पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड, तो उसमें आपको ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन वगैरह में भी आपको देखने को ये मिल जाएगा। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे को ज्वाइन करता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे आपका पूरा एकदम रशिया के ईस्ट से लेके वेस्ट तक है आपका। ठीक है, व्लादिवोस्तोक से मॉस्को तक। इंटरनेशनल बाउंड्री को शो करने के लिए यूज किया जाता है। यूएसए और कनाडा के बीच में जो 40 डिग्री या 39 डिग्री पैरेलल है उसको शो करने के लिए आपका यूज किया जाता है क्या, दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्शन, दैट इज द कॉनिकल प्रोजेक्शन। नर्मदा वैली को, इंडिया में नर्मदा वैली है, नर्मदा वैली को शो करने के लिए भी आपके कॉनिकल प्रोजेक्शन का यूज किया जाता है। तो ये आपके कुछ यूजेस हैं कॉनिकल प्रोजेक्शन के। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन में देखेंगे तो हम लोग, ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है कि वर्ल्ड का क्रिएट करना है व्हेन द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ द मैप इज 1:300 मिलियन, टेकिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल इंटरवल 15 डिग्री है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल इंटरवल कितना है, 15 डिग्री। पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रेडियस ऑफ द रिड्यूस्ड अर्थ। ठीक है, वो कितना होगा, आर इक्वल टू, आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि 640 मिलियन कहां से आया है और 300 मिलियन यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। ये होगा आपका रेडियस ऑफ द रिड्यूस्ड अर्थ। देन हम क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ द इक्वेटर। लेंथ ऑफ द इक्वेटर का फॉर्मूला था 2 पाई आर, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 2 × 22/7 पाई की वैल्यू होती है और आर रेडियस कितना है 2.1 सेंटीमीटर, तो 2.1 हम यहाँ पे लगा देंगे। इसको कैलकुलेट करने पे आएगा आपका 13.2 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द इक्वेटर। देन हम निकालेंगे इंटरवल अलोंग द इक्वेटर कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे 13.2 आपका इक्वेटर का लेंथ है। देन आप देखेंगे 15 डिग्री आपका इंटरवल है और जो इक्वेटर होता है वो एक सर्कल होता है, अर्थ के चारों तरफ पूरा एक सर्कल होता है इक्वेटर। ठीक है, तो 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, आपका आ जाएगा आंसर 0.55 सेंटीमीटर। तो 0.55 सेंटीमीटर आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। सबसे पहला चीज आप क्या करेंगे, राउंडर लेंगे। राउंडर पे क्या करेंगे आप 2.1 सेंटीमीटर का स्केल से इस तरह स्केल पे रखेंगे। ठीक है, स्केल पे रखेंगे और 2.1 सेंटीमीटर का गैप लेंगे। गैप लेके आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 2.1 सेंटीमीटर का। इस तरह से आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 2.1 सेंटीमीटर का, 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पे देखेंगे 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है,
नेक्स्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से ये जो आपका सर्कल का मिडल पॉइंट होगा वहां पे लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर लेना है और यहाँ पे क्या करेंगे, आपको डिग्री ऑलरेडी पता है कितने कितने डिग्री पे है। इसका मिड पोर्शन जो है, आप ये इसका मिड पोर्शन जो है प्रोटेक्टर का, वो आप यहाँ पे रखेंगे मिडल पार्ट पे, और आप ड्रॉ करेंगे डिग्रीज को, ठीक है। कितने कितने डिग्री को, पहला आपका जो डिस्टेंस इंटरवल लेना है वो आपका कितने डिग्री का, 15 डिग्री इंटरवल है, तो 15-15 डिग्री का आप इंटरवल लेंगे। यहाँ से पहला हो जाएगा 15 डिग्री का इंटरवल आप लेंगे तो यहाँ पे, फिर अगेन 15 डिग्री मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री कुछ आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगेन मतलब 45 डिग्री, 45 कुछ आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगेन लेंगे फिर आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री कुछ आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगेन लेंगे 75 डिग्री, 75 डिग्री आपका कुछ यहाँ पे आएगा। फिर अगेन लेंगे तो आपका 75 प्लस 15 इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से आप अपोजिट डायरेक्शन में भी लेंगे इस तरह से, ठीक है। आप प्रोटेक्टर को उल्टा करिए, यहाँ पे रख दीजिए इस तरह से, फिर आप क्या करेंगे, डिग्रीज लेंगे, एंगल कैलकुलेट, यहाँ पे देखेंगे 15 डिग्री का, फिर से आप यहाँ पे लेंगे 15 डिग्री, देन आपका 30 डिग्री, देन आपका 45 डिग्री, देन आपका 60 डिग्री, फिर आपका होगा 75 डिग्री, देन आपका 90 डिग्री, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे एंगल ले लेंगे। अब आप क्या करेंगे, इस एंगल को यहाँ से मैच कर देंगे, इक्वेटर के बीच वाले पोर्शन से इस एंगल को आपको मैच करना है, ठीक है। ऐसे मिला लेंगे स्केल से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 13.2 सेंटीमीटर यहाँ लेंथ ऑफ द इक्वेटर है, इक्वेटर लेंथ हो 13.2 सेंटीमीटर। अब स्केल लेंगे, स्केल को आप यहाँ पे रखेंगे, यहां से डिस्टेंस लेंगे स्केल से 13.2 सेंटीमीटर का, 13.2 सेंटीमीटर का आप डिस्टेंस लेंगे। 13.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेने के बाद, ठीक है, यहां पे आपको रख के लेना है, स्केल का जो जीरो रहेगा वो यहां पे रहेगा, यहां से 13.2 सेंटीमीटर का आप डिस्टेंस लेंगे। देन आप फिर अगेन राउंडर को लेंगे, ठीक है। राउंडर लेने के बाद आप इसमें 0.5 सेंटीमीटर स्केल से मेजर करेंगे, इंटरवल लेना है 0.55 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये आपका 0.55 सेंटीमीटर का आप यहाँ पे क्या लेंगे, इंटरवल 0.55 सेंटीमीटर, और यहाँ पे रख के इस तरह से ऐसे पहला कर्व यहाँ पे बनाएंगे, फिर दूसरा होगा, दूसरा आर्क बनाएंगे यहाँ पे, दूसरा आर्क, फिर दूसरे आर्क पे यहाँ पे रखेंगे, फिर ऐसे इस तरह से ऐसे तीसरा आर्क बनाएंगे, फिर यहाँ तीसरा, फिर ऐसे रख के टोटल 24 आर्क बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इस तरह से 24 आर्क आप बना लेंगे। अब आप क्या करेंगे, इस आर्क बनाने के बाद यहां इसके पैरेलल में यहां से भी आपको लाइन खींचनी है, ठीक है, यहां तक इसके पैरेलल में, इक्वेटर के पैरेलल में, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहां पे दूसरी यहां हर एंगल से, यहां से भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे यहां तक, यहां से भी, ठीक है। इस तरह से आप पूरी लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। पहली लाइन जो होगी वो यहां से होगी, ठीक है, इस तरह से ऐसे यहां से यहां तक, ये हो गई आपकी दूसरी लाइन, ये तीसरी, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, छठवीं लाइन,
मंथ, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस जो है गैप कहीं ज्यादा हो गया कहीं कम हो गया, लेकिन जब आप 0.55 सेंटीमीटर का इंटरवल लिए रहेंगे वहां पे जो गैप होगा वो कम ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आप टोटल 24 लाइंस ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जहां पे आपने आर्क लिया है वहीं से आपको लाइन खींचने हैं। ठीक, टोटल 24 लाइन होने चाहिए, 25 में यहाँ पे लाइन होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 लाइन्स। ठीक है, इस तरह से आपको पूरी लाइंस को मिला देना है। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपको पहला लिखना होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, ये आपका होगा 0 डिग्री, सॉरी ये आपका इक्वेटर है, ये आपका 0 डिग्री, ये 15 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 75 डिग्री नॉर्थ, ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ। उसी तरह से आपका इधर भी हो जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ, 45 सॉरी यहाँ पे 15 होगा, सबसे पहले कितना होगा 15 डिग्री नॉर्थ, सॉरी साउथ, 15 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, क्योंकि इक्वेटर से आप साउथ की तरफ जा रहे हैं, 45 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 75 डिग्री साउथ, और ये होगा जाएगा आपका 90 डिग्री साउथ। इस तरह से आप ये पूरे लेटीट्यूड्स को लिख लिए। अब आप लॉन्गिट्यूड्स को लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री वेस्ट, इधर हो जाएगा ये वाली लाइन आपकी 180 डिग्री ईस्ट। इस तरह से आपको ये लाइन नहीं बनानी, मैंने तो ये इसलिए बना दी है ताकि ये पता चल सके कि ये 180 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 180 डिग्री हो गया, ये 170 160, ये हो जाएगा 150 डिग्री वेस्ट, ये हो जाएगा आपका 140 30 21 20 डिग्री वेस्ट आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप जीरो, जब आप बीच में पहुंचेंगे तो आपका 0 डिग्री हो जाएगा, सेंट्रल मेरिडियन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका लिमिटेशंस। इसके लिमिटेशन में देखेंगे तो जैसे जैसे हम पोल वार्ड जाएंगे, ठीक है, अब इसमें क्या होता था, जो आपका इक्वेटर, जो आपका डेवलपेबल सरफेस होता था वो इक्वेटर के लॉन्ग टच करता था। ठीक है, आपने देखा कि पोल वार्ड जाने पे क्या हो रहा है, पोल का जो लेंथ है और इक्वेटर का लेंथ है दोनों भैया सेम ही दिखाए गए हैं। तो पोल वार्ड क्या है, जाने पे डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो डिस्टॉर्शन बढ़ जाता है जब जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं। ये नॉन ऑर्थोमॉर्फिक होता है। इक्वल शेप आप नहीं दिखा सकते, इक्वेटर का शेप तो ठीक दिखाया गया, एकदम एग्जैक्ट दिखाया गया, लेकिन पोल का शेप भी इक्वेटर के जितना बड़ा ही दिखाया गया, लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअली में। इक्वेटर जो है आपकी ज्यादा बड़ी है, आपकी पोल छोटी है, लेकिन इसमें दोनों को सेम दिखाया गया था, यानी कि ये नॉन ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन है। इक्वालिटी ऑफ एरिया इज मेंटेन एट द कॉस्ट ऑफ डिस्टॉर्शन इन शेप। इक्वल एरिया को दिखाया गया है, पोल भी बराबर दिखाया गया, जितना बड़ा इक्वेटर है उतना बड़ा पोल को भी दिखाया गया है। ठीक है, तो एरिया इक्वल दिखाया गया है किसके कॉस्ट पे, डिस्टॉर्शन इन शेप, शेप जो है उनका डिस्टॉर्ट हो जा रहा है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड मैप को नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, ऑल पैरेलल्स एंड मेरिडियंस आर स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल। जितने भी आपके मेरिडियंस थे, ठीक है, वर्टिकल लाइंस, और जो आपके पैरेलल्स थे हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सारे दोनों एक दूसरे को कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे, सॉरी 90 डिग्री पे राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते थे, 90 डिग्री पे राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते थे। पोलर पैरेलल इज इक्वल टू इक्वेटर, जो पोल का पैरेलल हुआ करता था वो इक्वेटर के पैरेलल के बराबर ही हुआ करता था। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरा क्या है, स्केल इज ट्रू ओनली अलोंग इक्वेटर, जो इक्वेटर होगा वहां पे जो स्केल लिया गया रहेगा वही
ट्रू स्केल होगा, ठीक है। इसका यूज किस लिए किया जाता है? मोस्ट सुटेबल फॉर द एरिया लाइंग बिटवीन 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड। 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड के अंदर का एरिया, जैसे ये आपका हो गया, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, यहाँ 45 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री साउथ, इसके बीच का ये जो पूरा एरिया है, इसी एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, क्योंकि पोल वार्ड जाने पे डिस्टॉर्शंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो इसके लिए पोल वाले जो एरिया है उस एरिया को इसमें शो नहीं किया जाता है, ठीक है। सुटेबल टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल क्रॉप्स लाइक राइस, टी, कॉफी, रबर एंड शुगर केन। इसको ट्रॉपिकल क्रॉप्स के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए यूज किया जा सकता है। कौन कौन से क्रॉप? जैसे आपके राइस हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, शुगर केन हो गए, ये सारे क्या है? ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका तीसरा है आपका ड्रा अ मार्केटर प्रोजेक्शन फॉर द वर्ल्ड मैप ऑन द स्केल ऑफ 1:250 मिलियन एट 15 डिग्री इंटरवल। यहाँ पे मार्केटर प्रोजेक्शन को ड्रॉ करने के लिए दिया है कितने डिग्री पे? 15 डिग्री के इंटरवल पे, और आपका जो स्केल है यहाँ पे वो 1:250 मिलियन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? रेडियस निकालेंगे, रेडियस ऑफ रिड्यूस्ड अर्थ, तो वो आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे ये आपका इंच में ले लिया गया है, ठीक है। अर्थ का रेडियस भी आपका इंच में ले लिया गया है, और यहाँ पे ये भी आपका इंच में ले लिया गया है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपका वो आ जाएगा 1 इंच, 1 इंच। तो रेडियस ऑफ रिड्यूस्ड अर्थ आ गया आपका 1 इंच। लेंथ ऑफ इक्वेटर निकालेंगे, फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है 2πr, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आपका 1 इंच, तो आपने यहाँ पे 1 ले लिया, आपका आ गया 6.2 इंचेस, 6.28 इंचेस। ये हो गया आपके इक्वेटर की लेंथ, ठीक है। इक्वेटर की लेंथ याद रखनी है, ये आगे आपको काम आएगा। थर्ड है आपका इंटरवल अलोंग द इक्वेटर। इक्वेटर के अलोंग में इंटरवल कितना लेंगे, ठीक है, कितने इंटरवल पे आप सारे लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ करेंगे, सारे मेरिडियंस को ड्रॉ करेंगे, वो होगा आपका 6.28 इंच। यहाँ पे लेंथ ऑफ द इक्वेटर है इंटू 15 डिग्री इंटरवल है डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। इक्वेटर की जो आपकी सर्कमफ्रेंस होती है वो 360 डिग्री की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.26 इंचेस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला दिए गए, ये आगे आपको याद मतलब काम में आएंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे? मार्केटर प्रोजेक्शन ड्रा करने के लिए 6.28 इंच की लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि होगी आपकी इक्वेटर, ये होगी आपकी इक्वेटर। यहाँ पे आप मान लेंगे ये ई है, ये क्यू, ई से लेके क्यू तक आपकी इक्वेटर है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे? इंटरवल लेंगे, कितने इंटरवल? 0.26 इंच आप किस पे लेंगे? आपके राउंडर पे, ठीक है। इसको स्केल पे रखना है और 0.26 इंच की इन दोनों के बीच में गैप रहनी चाहिए, 0.26 इंच की गैप, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? एक जगह पे ऐसे रखेंगे सबसे एंड वाले पॉइंट पे, फिर एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पहला आर्क आपने बना दिया, फिर इसी तरह से आगे दूसरा आर्क बनाएंगे, इस पे रख के फिर दूसरा आर्क बना दिया, फिर इस तरह से इसी जो आगे आर्क बनाया उस पर रख के तीसरा आर्क बनाएंगे, अपने तीसरा आर्क बना दिया, ठीक है। इस तरह से आप टोटल 24 आर्क बनाएंगे। कितने बनाए? 24 आर्क्स बनाने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। आपको टोटल जो आर्क बनाने हैं वो 24 आर्क बनाने हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? इस आर्क के अलोंग लाइंस को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लाइन को ड्रॉ करने के पहले आपको क्या करना है? यहाँ पे एक लाइन को सबसे एंड में आप एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? आप जो लैटिट्यूड्स हैं 15 डिग्री इंटरवल के हैं, हर 15 डिग्री इंटरवल के बाद है, तो 15 डिग्री इंटरवल लैटिट्यूड आप कितने डिस्टेंस पे ड्रॉ करेंगे? तो यहाँ 0.265 इंच दिया गया है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, इसमें कैलकुलेशंस करने होते हैं, ये ऑलरेडी दिया गया रहता है। तो 0.265 इंच जो होगा वो यहाँ पे आप मेनली स्केल से मेजर करेंगे 0.265 इंच को, तो आप 0.265 इंच यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। पहले आपको पूरा नहीं ड्रॉ करना है, पहले आप 0.265, फिर आपका हो जाएगा 0.549, फिर 0.881, फिर 317 और 2.02,
7। इस तरह से आप इधर भी ड्रॉ कर लेंगे और इधर भी ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा आपका 15 डिग्री साउथ, ये आपका 0 डिग्री है, ठीक है, इक्वेटर। ये आपका 30 डिग्री साउथ, ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री साउथ, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री साउथ, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 75 डिग्री साउथ। इसी तरह से आप नॉर्थ में भी ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे 60 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे 75 डिग्री नॉर्थ। आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। फिर इसी के पैरेलल, यहाँ के पैरेलल आपको एक और लाइन बनानी है, ठीक है, जो इसके बराबर में हो। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन खींचेंगे पहला, फिर यहाँ पे दूसरा लाइन खींचेंगे, फिर तीसरी लाइन। इस तरह से आप सारे डिग्री को मैच कर देंगे। यहाँ पे भी हो जाएगा 15 डिग्री, इस तरह से 30 डिग्री, फिर आपके 45 डिग्री, फिर आपकी 60 डिग्री, और लास्ट में आपका 70 डिग्री, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे जो ड्रॉ, ये आपका आर्क बनाया था, यहाँ से मेरिडियंस को ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से आप सारे मेरिडियंस को ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से आपको यहाँ तक पूरा मेरिडियन ड्रॉ कर देना है, ठीक है, लास्ट लाइन तक। और आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप मर्केटर प्रोजेक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं, अगर इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो इसमें क्या होता है, जो इक्वेटर की लेंथ होती है, ठीक है, वो पोल की लेंथ की बराबर होती है। जब हमने ड्रॉ किया तो यहाँ पे जो इक्वेटर की लेंथ थी वो बराबर थी पोल की लेंथ के, ठीक है। सो द लेंथ ऑफ इक्वेटर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ पोल्स। सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे इसका, तो ऑल पैरेलल्स एंड मेरिडियंस आर स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल। जो पैरेलल्स होती हैं और जो मेरिडियंस होती हैं, ये दोनों स्ट्रेट लाइन होती हैं, और ये एक दूसरे को राइट एंगल पे क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं। द थर्ड है, इट इज एन एजीमुथल प्रोजेक्शन। ये एजीमुथल प्रोजेक्शन होता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एजीमुथल प्रोजेक्शन क्या होता है, ठीक है। फोर्थ क्या है, द शेप ऑफ द स्मॉल कंट्रीज नियर द इक्वेटर इज ट्रूली प्रिजर्व्ड व्हाइल इट इज इंक्रीजेस टुवर्ड द पोल्स। जो शेप होती है, ठीक है, कंट्रीज की, इक्वेटर के पास में अगर कंट्रीज है तो क्या होगा, उसकी शेप इक्वल प्रिजर्व होगी, मतलब जितनी है उतनी ही आपको दिखाई देगी। लेकिन जैसे जैसे पोल की तरफ चलते चले जाएंगे, शेप जो होगा आपको बड़ा दिखाई देने लगेगा, ठीक है। इसका यूज ज्यादातर वर्ल्ड एटलस में किया जाता है। आगे हम इसके बारे में देखते हैं, इसका मतलब भी समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। लिमिटेशन देखेंगे तो लिमिटेशन क्या है, एक्सैगरेशन ऑफ स्केल अलोंग द पैरेलल्स एंड मेरिडियंस इन हाई लैटिट्यूड्स। हाई लैटिट्यूड वाले एरिया में क्या है, स्केल को बहुत बड़ा करके दिखाया जा रहा है, एरिया बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं, ठीक है। पोल इन प्रोजेक्शन कैन नॉट बी शोन एज 90 डिग्री पैरेलल। 90 डिग्री पैरेलल को आप पोल के पास शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज किस लिए किया जाता है, मोर सुटेबल फॉर अ वर्ल्ड मैप एंड यूज्ड इन एटलस। वर्ल्ड मैप में इसका ही यूज किया जाता है, मर्केटर प्रोजेक्शन का, स्पेशली आपके एटलस के प्रोजेक्शन में। यूजफुल फॉर नेविगेशन, नेविगेशन में ये बड़ा यूजफुल होता है। देखिए, आप जैसे आपका यहाँ पे आपने पढ़ा कि क्या, शेप ऑफ स्मॉल कंट्री नियर द इक्वेटर इज ट्रूली प्रिजर्व एंड व्हाइल इट इंक्रीजेस टुवर्ड्स पोल। होता क्या है, जैसे आपका यूएसए और आपका हो गया, जैसे आपका ग्रीनलैंड हो गया, ठीक है। ग्रीनलैंड यूएसए के 1/10 ही है, ठीक है, 1/10। अगर ग्रीनलैंड 10, मान लो कि 10 किलोमीटर जितना बड़ा है, तो यूएसए 100 किलोमीटर जितना बड़ा होगा। लेकिन अब मेनली क्या देखते हैं मैप में, एटलस में यूएसए छोटा दिखाया जाता है और ग्रीनलैंड बड़ा दिखाई देता है आपको। ऐसा किस लिए है, क्योंकि जैसे जैसे पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे, शेप जो होगा वो बड़ा होता जाएगा, कंट्रीज की शेप आपको बड़ी दिखाई देंगी। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे आपका अफ्रीका हो गया और रशिया हो गया, ठीक है। रशिया अफ्रीका से बहुत छोटा है, ठीक, लेकिन अफ्रीका आपको छोटा दिखाई देता है और रशिया का एक्सपांस बहुत बड़ा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पोल के पास जैसे जैसे चलते चले जाएंगे मर्केटर प्रोजेक्शन में, तो आपकी जो
शेप है वो पोल के पास बड़ी दिखाई देने लगती है। ठीक है, इसका नेविगेशन में यूज किया जाता है एयरवेज और वाटरवेज को दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये सबसे अप्रोप्रिएटली शो करता है क्या, एयरवेज को और वाटरवेज को। थर्ड हम देखेंगे ड्रेनेज पैटर्न, ओशियन करेंट्स, टेम्परेचर, विंड, रेनफॉल एंड द अदर वेदर एलिमेंट्स आर अप्रोप्रिएटली शोन ऑन दिस मैप। इन सारी चीजों को, जो वेदर आपके एलिमेंट्स हैं और जो आपकी ड्रेनेज पैटर्न, ओशियन करेंट्स वगैरह है, इसको हम इस मैप पे आसानी से शो कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर ओवर। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। हैव अ गुड डे अहेड।